दोस्तों नमस्कार, मैं भरत सिंह वाला सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली और प्रो आरएसआई में। और आज हम वापस बात करेंगे निफ्टी की और देखते हैं कि निफ्टी यहाँ से कहाँ जाता है। मुझे यकीन है दोस्तों, कल के मूवमेंट को देख के आपको मज़ा आ ही गया होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले, आपको याद होगा तो फ्राइडे को ही बैठ के यहाँ पर जो अपने सपोर्ट है वो निकाल लिए थे और देखिए किस तरह से उसी जगह से यहाँ पर से निफ्टी वापस ऊपर की तरफ मुड़ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो गैप जिसका मैं आपको कल जिक्र कर रहा था कि मुझे गैप से थोड़ा बहुत डर लग रहा है, वो गैप भी क्लोज हो गया। दोस्तों ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी जिस ढंग से कल ऊपर भागी है उस ढंग से साफ पता चलता है कि जो खरीदारी है वो वापस एकदम फुल वेंजेंस के साथ वापस आई है। और जो लॉन्ग्स थे, जो बुल्स थे, उन्होंने बेयर्स को, जो शॉर्ट करने वाले थे, उन्हें बुरी तरह से खदेड़ डाला है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं वापस। अभी देखते हैं क्या स्थिति है निफ्टी की। अब देखिए मैकडी पे जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो हिस्टोग्राम की बार थी वो छोटे होते जा रही है, इसका मतलब मोमेंटम अच्छा है। लेकिन अब ये हिस्टोग्राम की बार पॉजिटिव हो गई और ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि मैकडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, स्टोकेस्टिक जो है ओवरसोल्ड एरिया से घूम के वापस बीच में आ गया है और ये इस चीज़ को वापस रिस्टैब्लिश कर दिया है कि जो स्ट्रेंथ है वो निफ्टी में बनी हुई है। और आरएसआई देखिए वापस अच्छी तरह से 60 के अंदर, 60 और 66 के रेंज में चला गया है। तो बुलिश जो हम सोच रहे थे, बुलिश जो स्थिति बन रही थी वो बहुत अच्छी तरह से अभी भी स्टैब्लिश हुई हुई है। और देखिए जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कल कि आरएसआई जो है बाउंस कर रहा है 40 के लेवल पे, ये एक अच्छी साइन है निफ्टी के लिए, तो वो भी यहाँ पर हमें देखने की मिली। और ये यहाँ पर आरएसआई को सपोर्ट को जारी रखा, बरकरार रखा और निफ्टी आगे की तरफ बढ़ गई। अब हमें देखना है कि कहाँ पर जो प्रोबेबल रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो देखिए बुल मार्केट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी रेजिस्टेंस होता है वो टूट जाता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहता है। तो फिर भी हम अपने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से पहला रेजिस्टेंस देखेंगे जो रिसेंट हाई निफ्टी ने बनाया है 10,600 के आसपास। तो 10,600 के आसपास निफ्टी हमें लगता है कि जाके ट्रेड कर सकता है आज, और उसके ऊपर गया तो निफ्टी फिर वापस ऊपर, आसमान खुला है निफ्टी के लिए आगे। तो 10,600 जो है वो रिसेंट हो सकता है वहां पर जाके निफ्टी थोड़ी देर रुके या थोड़ा रेजिस्टेंस खाए, और फिर वहां पर देखना पड़ेगा कि 10,600 पे अगर निफ्टी पहुंचे तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी वहां पर कैसा बिहेव करता है, वहां पर इंडिकेटर्स कैसे बिहेव करते हैं, उसके बाद हम फिलहाल कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन 10,600 यहाँ पर जो पूरा एमिनेंट दिख रहा है चार्ट पे, 10,600 का लेवल जो है वो निफ्टी में अच्छी तरह से क्रॉस हो सकता है या निफ्टी में आ सकता है। अब ये तो चार्ट की बात हो गई दोस्तों। अब चलते हैं जो मार्केट के इंटरनल डेटा जिसे हम बोलते हैं, मार्केट का जान, ब्रेथ जिसे बोलते हैं, सांस, उस पर देखते हैं कि निफ्टी क्या कहती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडवांस डिक्लाइन। देखिए एडवांस डिक्लाइन मैंने आपको कल कहा था कि एडवांस डिक्लाइंस बेसी थी, एडवांसेस कम थे, लेकिन आज जो है स्थिति पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और एडवांस देखिए 50 स्टॉक में से 38 स्टॉक जो है वो पॉजिटिव बंद हुए और केवल 12 स्टॉक जो है नेगेटिव बंद हुए। 12 स्टॉक में से बेसितर आईटी और कुछ ऑटो स्टॉक्स और कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स थे। लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स जो है बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स और एनर्जी ड्रिवन स्टॉक्स जो थे वो सब पॉजिटिव और हाइस पे बंद हुए हैं। तो इसका मतलब क्योंकि ब्रेथ जो है ये अच्छा होता हुआ दिख रहा है, और अगर ये 1-2 दिन बरकरार रहता है तो इसका मतलब निफ्टी में स्ट्रेंथ जो है बरकरार रहेगी। तो फिलहाल अभी ब्रेथ जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ। देखिए ऑप्शन डेटा जो है वो आपको पूरा अंदर का, बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं निफ्टी के बारे में, वो सब आपको निचोड़ दे देता है। और अगर आप ऑप्शन डेटा को सही तरह से रीड कर लोगे तो फिर आपको और कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर की भी मैं कहता हूँ दरकार नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम जो टेक्निकली अभी देख रहे थे वो ऑप्शन डेटा हमें कैसे उसको कंफर्म करता है। तो अगर आप ऑप्शन डेटा पे आप देखोगे तो 11,600 की जो कॉल्स है वहां पर अगर देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए दोस्तों शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसका मतलब जो लोगों ने यहाँ पर जो कॉल शॉर्ट कर रखे थे उन लोगों ने वहां पर उसे ओपन इंटरेस्ट, देखिए आप ओपन इंटरेस्ट पहले बढ़ा हुआ था, ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है कम हो गया। इसका मतलब जो लोगों ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर रखे थे वो लोग जो सोच रहे थे कि 11,600 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा, अब उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया है। अब वो सोचते हैं कि 11,600 के ऊपर निफ्टी जा सकता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो कॉल शॉर्ट कर रखे थे वहां पर उन्होंने इस कॉल को कवर कर लिया। वैसे जब देखिए 11,500 के ऊपर भी कवरिंग आई है, 11,450 के ऊपर भी कवरिंग आई है, 11,400 के ऊपर भी कवरिंग आई है। जब
हम कॉल साइड में ये कवरिंग देखते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर होता जा रहा है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आगे की सोचने लग रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी आगे जाना शुरू कर दे। और यहाँ तक नहीं दोस्तों, आप देखिए 12,000 के लेवल तक, निफ्टी में 12,000 के लेवल तक, ध्यान से सुनिएगा, 12,000 के लेवल तक आप देखिए जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो कॉल में है वो कम हो गई है। इसका मतलब 12,000 के लेवल तक शॉर्ट कवरिंग हुई है या अनवाइंडिंग हुई है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि अभी हम ये सोच सकते हैं कि 12,000 तक का लेवल जो है यहाँ पर सिक्योर हो सकता है हमारे। लेकिन ये देखिए जो ओपन इंटरेस्ट होता है एक अंदाजा हमें देता है, एक शॉर्ट टर्म अंदाजा देता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। ये एक हफ्ते, 2 हफ्ते, हफ्ते में, एक हफ्ते में, कल परसों, 2-3 दिन के ट्रेडिंग के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी मुझे परिस्थिति नजर आ रही है वो साफ साफ ये मुझे बता रहा है कि अभी जो प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जो एफआईआईज हैं, वो ये सोच रहे हैं कि निफ्टी 12,000 तक भी तोड़ सकता है। तो इसीलिए आप देखिए ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर 12,000 तक के लेवल में भी कम हो गई है। लेकिन दोस्तों ये मार्केट है, ये कुछ भी हो सकता है। जो जो मुझे एनालिसिस जो मुझे दिख रहा है सामने, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये पत्थर पे टानी हुई लकीर हो कि जो मैं कह दिया वही हो। ये मार्केट है, ये किसी के बाप के नहीं सुनता, ये सिर्फ अपनी सुनता है। तो अभी जो फिलहाल मुझे लग रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। और यहाँ पुट साइड में ये देखिए, पुट साइड में बहुत जबरदस्त राइटिंग हुई है 11,400 के लेवल पे, 11,450 के लेवल पे और 11,500 के लेवल पे। इसका मतलब देखिए 11,500 के लेवल पे और 11,000, आप समझिए 11,400 के लेवल पे देखिए 30 लाख, जी हाँ 30 लाख ओपन इंटरेस्ट है। 30 लाख ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद 11,500 का लेवल देखिए, यहाँ पर भी काफी अच्छी 21 लाख जो है ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो 11,400, 11,500, ये आशा करते हैं कि इस हफ्ते की एक्सपायरी में जो है निफ्टी 11,500 को नहीं तोड़ेगा, कम से कम 11,500 तक बने रहेगा। उसके नीचे भी अगर आप आते हैं तो देखेंगे कि 11,550 के लेवल पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। लेकिन ये जो ऑड फिगर है इसीलिए हम नहीं लेते, 11,500 का लेवल लेते हैं, राउंड फिगर, काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन को ये देख के ये लग रहा है, अभी फिलहाल ऑप्शन चेन को देख के लग रहा है कि 11,400 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर 11,500 का लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस अभी फिलहाल कुछ खास नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि 11,600 पे जो आप देखेंगे किसी यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव है और कन्वर्टिंग है, चार्ट के हिसाब से 11,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। लेकिन कॉल साइड में मुझे देख के नहीं लगता है, फिलहाल तो नहीं लगता है कि ये 11,600 रेजिस्टेंस है जो काम करेगा। मुझे लगता है 11,600 का रेजिस्टेंस भी टूट जाएगा। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि 11,600 का रेजिस्टेंस एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये क्रॉस हो जाए उसके बाद निफ्टी के लिए आसमान खुला है दोस्तों। ये ऑप्शन चेन को देख के लग रहा है कि 12,000 का लेवल जो हो सकता है अगली एक्सपायरी में अटेनेबल हो जाए। लेकिन दोस्तों ये मेरी बात पे समझ जाइए, अपनी एनालिसिस जरूर लगाइएगा। और ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो रोज चेंज होता है, ठीक है, तो पर मार्केट की स्थिति के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हम अपने डेटा को रोज एनालाइज करते हैं और रोज रोज का एक व्यू बनाते हैं। जनरली हमारा व्यू चेंज नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन इंटरेस्ट जो ऑप्शन का डेटा है या ओपन का डेटा है वो चेंज नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जरूर लाइक बटन हिट करिएगा और अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ लोग इसके सिखाने के लाखों लाखों रुपए लेते हैं, उसके बाद भी आधा अधूरा ज्ञान देते हैं या गलत सिखाते हैं। तो अगर आपको क्वालिटी मटेरियल कुछ मैं सिखा रहा हूँ तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें क्योंकि वो भी सीखे और इसका लाभ उठाए। तो जब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा मार्केट में और बने रहिएगा हमारे साथ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद।